दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो जन्म होने के बाद शुरू नहीं होती, बल्कि जन्म होने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी है एक माँ के हौसले की, एक पिता के डर की और उस वक़्त की जब ज़िंदगी सिर्फ सपनों से नहीं, रोटी और हिम्मत से चलती थी। बात है 1980s की और वो वक़्त जब ना हॉस्पिटल आसान थे, ना पैसा और ना ही ज़िंदगी। मेरे पेरेंट्स की फ़ाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली थे। कभी-कभी तो एक दिन का खाना कैसे होगा, ये सोचकर रात कट जाती। मेरे पापा उस वक़्त जॉबलेस थे। रोज़ निकलते थे काम ढूँढने और रोज़ खाली हाथ वापस आ जाते। और मेरी दादी, वो इस दुनिया में नहीं थी। जो एक घर में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होती है, एक मजबूत पिलर माँ के लिए, वो सहारा भी नहीं थी। और जब मेरी माँ को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो खुशी से पहले डर ने उनके मन में जगह ले ली। डर इस बात का नहीं कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, डर इस बात का था, इस बच्चे को कैसे पालेंगे, खाना कैसे देंगे, कपड़े, दवा, फ्यूचर सब कैसे? पापा टेंशन में थे और जब आदमी ज़्यादा मजबूर होता है ना, तो कभी-कभी वो ऐसे फैसले सोच लेता है, जो दिल से नहीं, हालात से होते हैं। मेरे पापा ने मेरी माँ से कहा, अबॉर्शन करवा लेते हैं। ये बात कहना उनके लिए भी आसान नहीं थी, पर उस वक़्त उन्होंने सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। मेरी माँ चुप रहीं, उन्होंने पर उनका दिल कह रहा था, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। पापा मेरी माँ को हॉस्पिटल ले गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिंपल सा वार्ड, सफ़ेद दीवारें और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। डॉक्टर ने मेरी माँ से पूछा जब कि आप श्योर हो? और वही पल था जब मेरी माँ ने अपना फैसला कर लिया। डॉक्टर ने अबॉर्शन की पिल्स दी, मेरी माँ ने पिल्स हाथ में ली, पर दिल से मना कर दिया। उन्होंने वो गोली चुपके से फेंक दी। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कर सकती। वो अकेली थी, ना माँ पास थी और ना कोई सपोर्ट, पर उनके पास एक चीज़ थी, भरोसा। उन्होंने पापा से कहा, जो भी होगा, अच्छा होगा, ये बच्चा अपना भाग्य लेकर आएगा। उन्होंने ये प्रॉमिस नहीं किया कि सब ठीक हो जाएगा, बस इतना कहा कि भगवान ने भेजा है, कुछ तो वजह होगी। पापा ने देखा मेरी माँ का भरोसा, उनकी आँखों का डर और उनकी आवाज़ का यकीन, और धीरे-धीरे वो भी मान गए। शायद पहली बार उन्होंने अपने डर से ज़्यादा मेरी माँ के विश्वास पर भरोसा किया। और फिर वो दिन भी आया जब मैंने जन्म लिया। 3 जनरेशन्स के बाद पहली लड़की। एक ऐसे घर में जहाँ पहले ही मुश्किल थी ज़िंदगी, मैं एक नई कहानी बनकर आई। और दोस्तों, ज़िंदगी ने यहीं यहीं एक अजीब-सा मोड़ लिया। जिस दिन मैं पैदा हुई, उसी दिन मेरे पापा को जॉब मिल गई। जैसे किस्मत ने कहा हो, अब तू ज़िम्मेदारी निभा, मैं रास्ता दिखा देता हूँ। उस दिन घर में पैसा ज़्यादा नहीं आया, पर उम्मीद ज़रूर आ गई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो समझ आता है, मेरा जन्म लेना भी एक संघर्ष था, पर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। अगर उस दिन उन्होंने अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी होती, तो शायद आज मैं यहाँ कहानी नहीं सुना रही होती। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन माँओं की कहानी है, जो खुद टूटकर भी अपने बच्चों को जीने का मौका देती हैं। और शायद इसीलिए मैं मानती हूँ
कभी-कभी हम सिर्फ जन्म नहीं लेते, हम वजह बनकर आते हैं। और दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये सिर्फ मेरे जन्म तक का सफ़र था। असली इम्तिहान तो इसके बाद शुरू हुआ और हम कल भी जारी रखेंगे इसी कहानी को, इसके आगे की, एक लड़की के सफ़र की। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगला हिस्सा आपसे मिस ना हो। थैंक यू।